बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अगेन जी नए साल के आगाज पर अगेन ब्रेकिंग न्यूज के यूएचएस ने भी अब अपनी वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है रिलेटेड टू द एडमिशन ऑफ द एमबीबीएस एंड बीडीएस सेशन 2024 एंड 2025। तो ये मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी इंपॉर्टेंट चीजें। तो इसलिए आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को बहुत सारी बातों का पता चल सके। और इसके अलावा अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग चाहते हैं तो आप लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो पहली बात तो यह है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो चुका है। यू नो के 30 दिसंबर को उन्होंने आंसर की भी अपलोड कर दी है। कोई ऑब्जेक्शन अब ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो इसका मतलब अन करीब उनका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा 2-3 दिन तक। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में यूएचएस जो है वो अपने एडमिशन स्टार्ट कर देगा, यानी बल्कि बाकी की यूनिवर्सिटीज भी जो पीडीएम जो पीएमडीसी के अंडर है, तो वो सारी की सारी जी अपने एडमिशन को इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रही हैं। तो अब यूएचएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है कि प्रिपरेशन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर द एडमिशन इनटू मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब सेशन 2024 एंड 2025। इसका इंग्लिश वर्जन भी है और उर्दू वर्जन भी है। मैं उर्दू वर्जन में आप लोगों को जरा थोड़ी बातें ज्यादा क्लियर कर दूंगा। सो पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के हवाले से उन्होंने कहा है कि इसका अमल जो है, यानी कि दाखिले का अमल जो एडमिशन प्रोसेस है, वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये नेक्स्ट वीक में चांसेस है 100% के ये एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 2-3-4 दिन तक जैसे ही ये रिजल्ट अनाउंस करेगी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। और उससे पहले आपको बताया कि कराची में तो ऑलरेडी डॉ यूनिवर्सिटी जो है वो सारा कुछ कर चुकी है, यानी सिंध के अंदर तो ऑलरेडी सारा कुछ हो चुका है। तो इसी वजह से अब नेक्स्ट वीक के अंदर ये दाखिले शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों को अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये दोबारा से जरा क्लियर कर लें। कौन कौन सी चीजें आप लोगों को फौरन चाहिए होंगी ताकि आप लोग फौरन से अप्लाई कर सकें, क्योंकि जो ड्यू डेट होती है उसके अंडर अंडर आप लोगों ने ये सारी चीजें करना होती हैं। तो नंबर 1, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए उम्मीदवार का पंजाब डोमिसाइल लाजमी दस्तावेज है। यूएचएस की मैं बात कर रहा हूं। कोई और दस्तावेज जैसे कि शनाख्ती कार्ड हो गया या बे फॉर्म हो गया या पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह डोमिसाइल का नेमुल बदल नहीं है, तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप इनमें से कोई भी चीज नहीं दे सकते सवाए डोमिसाइल की। आपको डोमिसाइल मस्ट चाहिए। सो इसी तरह से वालदैन का डोमिसाइल या उम्मीदवार की डोमिसाइल के लिए जमा कराई गई दरख्वास्त की रसीद भी काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसलिए अगर इन केस अभी तक आपने डोमिसाइल हासिल नहीं किया तो अर्जेंटली बनवाएं, इमरजेंसी में बनवाएं, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीक में ये बन जाना चाहिए। या अगर मौजूद है तो फिर कोई मसला नहीं है। तालीमी इसनाद और उनकी तस्दीक आपको चाहिए। तमाम उम्मीदवारों के लिए अपनी मैट्रिक और एफएससी प्री मेडिकल की सनद या रिजल्ट कार्ड को मुतलका बोर्ड इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन से तस्दीक कराना लाजमी है, यानी कि उसकी अटेस्टेशन आप लोगों की बोर्ड से लाजमन होनी चाहिए। गैर मुल्की जो तालीमी अहलियत है जैसा कि ए लेवल है या IB अमेरिकन कैनेडियन 12th ग्रेड वगैरह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए लाजमी है कि वो अपनी 10वीं और 12वीं जमात की जो मसावी तालीमी अहलियत का इक्वलेंस सर्टिफिकेट है, यानी कि ओ लेवल अगर किया हुआ है या ए लेवल किया हुआ है तो आपको इक्वलेंस सर्टिफिकेट चाहिए या उसका अबूरी इक्वलेंस लेटर चाहिए, प्रोविजनल इक्वलेंस लेटर। वो आप जमा कराएंगे जो कि IBCC का जारी करदा होगा। ये भी आप जहन में रख लें कि ये IBCC से जारी होना चाहिए। शनाख्ती दस्तावेज जो आपको चाहिए, नंबर 1, शनाख्ती दस्तावेज में कौमी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है CNIC। इसके अलावा आप लोगों को अगर इन केस आप ओवरसीज हैं तो NICOP, यानी कि आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, और पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड POC, बे फॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट CRC और पासपोर्ट शामिल है। सो उम्मीदवार को दर्ज वाला दस्तावेजात में से कोई एक लाजमन जमा करवाना होगी, सारी नहीं, कोई एक लाजमन आपने देनी है। नंबर 2, उम्मीदवार के वालिदैन में से किसी एक की शनाख्ती दस्तावेज भी दरख्वास्त फॉर्म के साथ अपलोड करना होगी, यानी कि उनका ID कार्ड। नंबर 3, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जी और जो डुअल नेशनैलिटी रखते हैं यानी दोहरी शरीयत के जो हामिल तुलबा हैं, उनके लिए मखसूस नशिस्तों पर दरख्वास्त देने के लिए उम्मीदवार को दर्ज झेल दस्तावेज में से कोई एक अपलोड करना होगी, या तो अकामा या रेजिडेंस परमिट या ग्रीन कार्ड या गैर मुल्की पासपोर्ट। और जो सऊदी अरब के अंदर रहाइश पजीर है जी, वहां के रेजिडेंट हैं, तो उनके लिए लाजमी होगा कि वो अपने अकामा की प्रिंट कॉपी के साथ साथ जो अबशर है या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट से अकामा की स्क्रीनशॉट
कार्ड भी जमा करवाएं जिस पर अकामा की तारीख यानी कि एक्सपायरी, जो तारीख तनसीह है, एक्सपायरी डेट, वो दर्ज होनी चाहिए। नंबर 4, ऐसी शनाख्ती दस्तावेज जिनकी तारीख, एक्सपायरी डेट दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख से कबल गुजर चुकी है वो हरगिज काबिल कबूल नहीं होगी। खसूसी दस्तावेज, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, बाज़ दस्तावेज ऐसी हैं कि जो सरकारी और मेडिकल और डेंटल कॉलेज में मौजूद मखसूस नशिस्तों के लिए कोटा सीट्स पर अप्लाई करने के लिए लाजमी होती हैं। तो उसमें भी आपको जारी बात है कि जैसे डिसेबिलिटी, अगर आप वहां पर कोटा पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो खास डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर होने चाहिए। फोटोग्राफ, अंगूठे का निशान, दस्तखत, ये पहले से स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर में रख लें। दाखिला फॉर्म के साथ उम्मीदवार का फोटोग्राफ भी अपलोड होगा। फोटोग्राफ 1 माह से ज्यादा पुराना खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ रंगीन, कलर्ड और उसका पस मंजर सफेद होना चाहिए। यानी कि अब जारी बात है कि पहले भी आप लोगों ने जो फोटोग्राफ ली थी अब उसको काफी रेयर हो चुकी है, तो आप 1 माह पुरानी नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट ले ले। और फोटोग्राफ में उम्मीदवार का चेहरा वाजे नजर आना चाहिए। लड़कियों जो हैं, लड़कियों को सर पर स्कार्फ या दुपट्टा लेने की इजाजत है, ताहम इनसे इनका चेहरा ना छुप रहा हो, यानी कि निकाब करके आप तस्वीर अपलोड नहीं करेंगे, गर्ल्स के लिए स्पेशली। सो विदाउट आप लोगों ने जी जो नकाब है उसकी तस्वीर आप लोगों ने अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ में टोपी, हैट और सन ग्लासेस, ये बिल्कुल जारी बात है, इजाजत नहीं है। सो इस तरह की फोटो हरगिज अपडेट ना कर या अपलोड ना करें, एडिट ना करें। उम्मीदवार एक सफेद कागज पर नीली स्याही से अपने दस्तखत करे और अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान साबित करे। इस कागज की फोटो भी दरख्वास्त फॉर्म के साथ अपलोड करना होगी। ये सारी चीजें स्कैन करके आप लोग रख लें ताकि जैसे ही एडमिशन स्टार्ट हो आप फौरन से अप्लाई कर सकें। इसके अलावा जो कंप्यूटर सॉफ्ट फाइल्स तैयार करने के लिए हवाले से ज़रूरी हदायत है कि ये बात ज़हन नशीन रखें कि उम्मीदवार दाखिले के लिए दरख्वास्त ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही जमा करवाएगा। इसके लिए इसके पास इन तमाम दस्तावेज जिनका ऊपर जिक्र किया गया इनकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में। उम्मीदवार तमाम दस्तावेज की सॉफ्ट फाइल सिर्फ जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में तैयार करेंगे। इस मकसद के लिए जी कैम स्कैनर या इस किस्म की दूसरी ऐप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी भी दस्तावेज का फाइल साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तमाम ओरिजिनल दस्तावेजात की तस्वीर महफूज करें। फोटोकॉपी की तस्वीर काबिल कबूल नहीं है, ओरिजिनल को स्कैन करके वो आपने अपलोड करना होगी। और हर डॉक्यूमेंट की तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। धुंधली या पढ़ी ना जा सकने वाली दस्तावेजात मुस्तरद कर दी जाएंगी। ऐसी दस्तावेज जिसकी दोनों साइड यानी आगे और पीछे प्रिंट होगी, जैसे कि शनाख्ती कार्ड, इनकी दोनों साइड्स को आपने अलग अलग फाइल तैयार करनी है। और हर दस्तावेज की फाइल को अलहदा नाम से महफूज कर ले ताकि आपको उस वक्त अपलोड करते हुए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी दस्तावेज जो कि अंग्रेजी या उर्दू की बजाय किसी और जुबान जैसे कि अरबी, फारसी, चाइनीज, स्पेनिश, इटालियन एटसेट्रा, तो इनकी दस्तावेज के साथ इनका ऑफिशियल जो ट्विटराइज्ड सर्टिफाइड अंग्रेजी तर्जमा है वो भी होना चाहिए। और आखिरी बात कि इस दुरुस्त दस्तावेज को सही तरीके से अपलोड करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। अगर आपने गलत दस्तावेज जमा करवाई हैं या सही तरीके से अपलोड नहीं की और इसके बगैर किसी नोटिस के मुस्तरद कर दी जाएगी, इसका मतलब आपकी दरख्वास्त अगर आपकी ये अपलोड सही तरह से नहीं होती, सो जिसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी। और उम्मीदवारों को हिदायत की जाती है कि वो बताए गए तरीके के मुताबिक अपनी दस्तावेजात बर वक्त तैयार कर लें। दस्तावेजात की फोटो या सॉफ्ट फाइल्स तैयार करने के लिए किसी माहिर या बड़े मदद ले लें, एटसेट्रा। बाकी हेल्पलाइन है, आप वहां से मजीद हेल्प ले सकते हैं। आप कॉल करके मालूम कर सकते हैं कब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और कब नहीं। और अब मैं आपको आखिर पर जल्दी से जी बता देता हूँ, ये पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जी नम्स के जो अटैच कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी नेक्स्ट जो है वो लिस्ट, मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी है। सुबह मैंने आप लोगों को बहरिया यूनिवर्सिटी का बता दिया था और इसके अलावा साथ साथ मैंने आपको फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट लिस्ट दिखा दी थी। अब नस्ट ने भी अपनी थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी है। सो सुबह तक नहीं हुई थी और मैंने आपको कहा था कि जो उन्होंने 31 दिसंबर लास्ट डेट दी हुई थी, अब नस्ट ने भी अपनी तीसरी लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी है और 3 जनवरी लास्ट डेट दी है आपको फीस जमा करवाने की। मैं वो भी आपको अब दिखा देता हूं। तो इनका जो मेरिट नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 331 से, पहले इन्होंने रैंडम जो है वो मेरिट नंबर की लिस्ट अपलोड की थी, अब 125 की पहले, 125 की बाद में, अब ये 331 से ऑनवर्ड मेरिट नंबर 331 से ऑनवर्ड ये इन्होंने दी मेरिट नंबर 450 तक जो है वो कैंडिडेट्स की लिस्ट अपलोड की है सीक्वेंस के अंदर। तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट बनते हैं 330 से, अगर हम कहेंगे जी 770 और प्लस 50, ये तकरीबन 120 कैंडिडेट्स बनते हैं जिनकी लिस्ट इन्होंने अपलोड की है। जो फर्स्ट नेम है जी वो है मोहम्मद फैजान तनवीर, फादर नेम है तनवीर अहमद और एग्रीगेट है 90.5333 यानी कि 5333। तो 90.5 से ये स्टार्ट हो रही है
और लास्ट जो क्लोजिंग मेरिट है हमारे पास इनका वो है 89.7790। 3 जनवरी आपको लास्ट डेट दी गई है, इसका मतलब इनकी भी 4 जनवरी को नेक्स्ट लिस्ट लगेगी। जब फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की लिस्ट लगेगी उसी वक्त इनकी भी नेक्स्ट लिस्ट लगेगी, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इसलिए अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।